नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। महिलाओं के पेशाब संबंधित रोग, इनके लिए किसको दिखाना चाहिए? जनरल फिजिशियन को, एमडी स्पेशलिस्ट को, गायनेकोलॉजिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट को? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसे दिखाएं। तो उसको आज हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। महिलाओं में पेशाब संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा कॉमन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। यूटीआई महिलाओं में लाइफ टाइम में 1 या 2 बार देखने को मिलता ही मिलता है। क्या हर बार यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है? हर बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है? नहीं, ऐसा नहीं। तो सिंपल यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। उसके लिए जनरल फिजिशियंस भी देख सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी देख सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट भी देख सकते हैं। लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार यूटीआई के साथ ओवर एक्टिव ब्लैडर देखने को मिलता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करना पड़ता है। साथ ही कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई को भी उसके डायग्नोसिस, सबसे महत्वपूर्ण उसका कारण, क्यों कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हुआ है, ये देखना जरूरी होता है। इसके लिए हमें यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। सिंपल कभी लो ग्रेड इन्फेक्शन हुआ है तो गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियंस देख सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं में कई सारी ऐसी बीमारियां होती है पेशाब संबंधित, जिनमें कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स भी होते हैं और कई बार सोशल स्टिग्मा की वजह से वो हॉस्पिटल तक उन बीमारियों के लिए दिखाने के लिए पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए मैं ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में बताता हूँ। इनमें यदि किसी भी महिला को इस प्रकार के लक्षण हैं तो यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। पहला, खांसने या छींकने पे पेशाब निकलना। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। इसके लिए हमें यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब भी हमें खांसी आती है या छींक आती है या हमने कोई भारी सामान उठा लिया है तो 2-4 बूंद पेशाब निकल जाती है। इसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। दूसरा होता है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। एक बार हमें महसूस हुआ कि हमें पेशाब करना है, इतने में हमें अर्जेंसी हो जाती है, जाना ही है, अदरवाइज जाते जाते कपड़े में पेशाब हो जाती है। इसे अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। महिलाओं में काफ़ी देखने को मिलता है। इसके लिए भी हमें यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। इसके अलावा महिलाओं में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो या तो किसी ऑपरेशन के बाद हो गई हैं या डिलीवरी सिजेरियन के बाद हो गई है और लंबे समय से वो परेशानियां हैं, जैसे कंटिन्यूअस पेशाब का लीक होना, जिसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। योनि और ब्लैडर के बीच में एक छिद्र बन जाता है, जिसके कारण से पेशाब ब्लैडर से वेजाइनल रूट के थ्रू पूरे टाइम बहता रहता है। उसमें कपड़ों में से पेशाब की स्मेल आने लगती है। लोग इस चीज़ को छिपाते हैं, बताने में शर्माते हैं, डरते हैं। कई बार घर वाले अस्पताल खुद नहीं ले जाते हैं। महिलाएं 15-15, 20-20 साल तक इन समस्याओं से जूझती रहती है, जबकि इनके इलाज इतने मुश्किल नहीं है। वीवीएफ का इवैल्यूएशन होने के बाद बहुत अच्छी सर्जरी से उसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा और भी ऐसे कई रोग हैं जिनको बहुत लंबे समय तक महिलाएं बताने में शर्माती है। कई बार बच्चेदानी और पेशाब की थैली नीचे खसक जाती है। इस कारण से पेशाब पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है। बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है तो भी पेशाब की थैली खाली नहीं होती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इसको सिस्टोसील कहा जाता है। सिस्टोसील के लिए भी यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, उन्हें दिखाइए। कुछ चीज़ों का दवा गोली से इलाज संभव है, कुछ चीज़ों के लिए ऑपरेशन करना पड़ते हैं, पर ये ऑपरेशन बहुत अच्छे होते हैं और इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हम इस प्रकार से गीलेपन से, सोशल एक जो शर्म जिसे हम कहते हैं, उससे बच सकते हैं। धन्यवाद।